हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि पशु में ब्याने के बाद में थन व अड्डर में यदि सूजन हो या एडिमा हो तो उस स्थिति में पशु को क्या देना चाहिए, उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा। कुछ इस तरह की जो टेबलेट के बारे में बताऊंगा, उस टेबलेट से ही आप अपने पशु का कुछ आपको एक घरेलू नुस्खा भी बताऊंगा, एक साथ में आपको होम्योपैथिक दवा भी बताऊंगा, यानी मिक्स आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको कोई सा भी मिले तो उससे आप उस पशु को देख करके ठीक कर सकते हैं, चाहे वह गाय हो या भैंस हो या भेड़ बकरी हो। किसी में भी यदि इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है, ब्याने के बाद में आपने देखा होगा कि थन व अड्डर में सूजन आ जाती है और कई बार एडिमा बन जाता है, जिसकी वजह से पशु में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए क्या देना चाहिए, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको पता है कि सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह के सिम्टम्स पशु में देखने को मिलते हैं या किस तरह की यदि सूजन है, तभी आपको उन दवाओं का रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सूजन कैसी हो। जैसे ब्याने के बाद में आपने देखा होगा कि अड्डर, पशु की अड्डर व टीठ बहुत ज़्यादा सूज जाती है और उसके साइड में पानी सा भर जाता है। कई बार उनसे पानी भी निकलता रहता है, किसमें, साइड में, और कई बार वहाँ पर छाले से भी बन जाते हैं पानी के से। यानी अड्डर और टीठ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आ जाने के कारण पशु क्या करता है कि उसमें दर्द भी करता है, बैठने में दिक्कत भी करता है, उड़ने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो इसके लिए क्या देना चाहिए। रही बात साथ साथ में क्या करता है कि इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो पशु के थन से जो दूध है उसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होती। थन से दूध वैसा ही आता रहता है, यानी दूध तो सही आता है, दूध सही आता है। रही बात, दूध की मात्रा भी इस तरह के केस में कम नहीं होती है। दूध सही आ रहा है, दूध की मात्रा कम नहीं हो रही है, दूध में किसी भी तरह की कोई छींचड़े नहीं आ रहे, दूध में किसी भी तरह की मवाद व पस व ब्लड नहीं आ रहा है, इस तरह की दिक्कत पशु में जो ब्याने के बाद में हो जाती है। और अड्डर व जो टीठ है बहुत ज़्यादा सूज करके भारी हो जाते हैं, जिससे पशु कई बार बैठने में दिक्कत करता है। कई बार तो बकरियों में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, उनके थन ज़मीन पर लटकना स्टार्ट हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो आपके पास यदि घरेलू नुस्खे के तौर पर बताऊँ तो आप लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे आप गार्लिक बोलते हैं। लहसुन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट एडिमा के अंदर देखने को मिला है फील्ड में। तो जो बड़े पशु हैं, जो गाय भैंस हैं, उन्हें आप 50 ग्राम लहसुन की जो पोती होती है उन्हें आप बारीक कूट लेना है और आप अपने पशु को खिला देना है। किसी में भी खिला सकते हैं, रोटी भी मिला करके खिला सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। यदि भेड़ बकरियों में यदि इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो 5 कली, एक पोती से यदि 5 कली है उसको आप कूट लेना है और बकरियों को खिला देना है। इससे क्या होता है कि ये डोज आप 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन भी इस डोज का आप प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कई बार तो एक डोज से ही पशु में अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन अकेले लहसुन से ऐसा नहीं है कि इतना बेटर रिजल्ट मिल जाएगा। इसके साथ आप कुछ इस तरह की होम्योपैथिक दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप अकेली होम्योपैथिक दवा का प्रयोग करना चाहते हैं तो भी आपके पशु में आराम मिल जाता है। जो ये होम्योपैथिक दवा है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये एपिस मेल के अंदर आती है। एपिस मेल नाम है इसका, 200 पोटेंसी में आती है। और ये आपको देना कितना है, कोई भी होम्योपैथिक यदि दवा यदि पशु को दे रहे हैं तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि पशु को आधा घंटे के पहले कुछ चराई नहीं और देने के बाद भी आधे घंटे कुछ खिलाए नहीं। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। और कोई भी होम्योपैथिक यदि दवा दे रहे हैं तो उससे डायरेक्ट आप ओरली, मुँह के अंदर ही आपको देना है। तो ये एपिस मेल जो आती है इसको आपको दिन में 3 बार 3 ml यानी 3 ml आपको एक बार देनी है। जिस प्रकार से 3 ml आपने सुबह दे दी, 3 ml आपको दोपहर में दे दी और 3 ml आपने शाम को दे दी। इस तरह से दिन में 3 बार लगातार 3 दिन आप इस दवा से भी पशु में यदि इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो आप फ़ायदा पा सकते हैं लहसुन से व एपिस मेल से।
दोनों से बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। रही बात जो एपिसमेल होम्योपैथिक दवा आ जाती है, ये ब्याने से पहले भी यदि पशु में इस तरह की यदि दिक्कत होती है तो भी आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। अब रही बात, बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर जो होम्योपैथिक दवा बताते हुए मिलती है, होम्योपैथिक दवा आपको कहीं पर भी, जो होम्योपैथिक सेंटर होता है हर जगह सेंटर होते हैं, कहीं पर भी आपको ये दवा मिल जाएगी। इसे आप नोट करें आराम से। और कौन सी दवा, यदि आप जो ह्यूमन कैटेगरी के अंदर प्रयोग करते हैं उस दवा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, वही दवा आप पशु में भी दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ इस तरह की टेबलेट बताता हूँ। यदि आपके पास यदि होम्योपैथिक दवा भी नहीं मिल रही है तो आप उस टेबलेट से भी पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। टेबलेट में आपको जो लासिक्स टेबलेट दिखती है, लासिक्स टेबलेट जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जिसमें साल्टोफ्यूसिमाइड साल्ट, वह टेबलेट जो ह्यूमन वाली कैटेगरी की टेबलेट होती है, वह आप उस पशु को, बड़े पशु को 5 टेबलेट से लेकर के 10 टेबलेट एक साथ आप उसे दे देना है। इसलिए आप दिन में 2 बार आप वो टेबलेट भी उसे दे सकते हैं। लगातार आप 2 दिन इसका प्रयोग, टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। 5 से 10 टेबलेट एक साथ सुबह और शाम लगातार आप 2 दिन तक देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। यदि पशु में थनों में सूजन व एंडर में एडिमा हो गया है तो यदि आपको उसके साथ साथ आपको कुछ इस तरह की जो टेबलेट बता रहा हूँ उसका भी प्रयोग आपको करना है। जिस प्रकार से ये वेलकोन की आती है नियोस्टा टेबलेट, जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोरफेनेमाइन मेलेट, कैल्शियम ब्रोमाइड और विटामिन B1 एंड B6, ये टेबलेट भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जो इस तरह की ये टेबलेट आती है तो आप इस टेबलेट का भी प्रयोग करिए। ये टेबलेट भी बहुत ही आपके पशु के लिए फायदेमंद होती है। जो इस तरह की ये टेबलेट आती है, ये टेबलेट बड़े पशु में 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम लगातार आप 3 दिन प्रयोग कर सकते हैं। भेड़ बकरी है तो इन्हें आप 1 बोलस सुबह और 1 बोलस शाम, भेड़ बकरियों में आप लासिक्स टेबलेट 2 टेबलेट सुबह 2 टेबलेट शाम दे सकते हैं, या एक भी कर सकते हैं जिनका वजन कम होता है तो ये प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास ये नियोस्टा नहीं मिल रही है तो एलर्गो प्लस मिलती है जो VSPL की आती है, सेम टू सेम यही टेबलेट है, इसके अंदर भी यही साल्ट है, ये भी 2 टेबलेट सुबह 2 टेबलेट शाम को लगातार 3 दिन दे सकते हैं। यदि लासिक्स टेबलेट नहीं मिल रही है तो जो वेटेरियन है खुद तो वो इंजेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से रिमोट वेट है जिसके अंदर साल्ट है फ्यूसिमाइड, ये 10 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगातार 2 दिन आप उस पशु में प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या है कि 1-2 दिन से ट्रीटमेंट से आपके पशु में एडिमा, थन में सूजन है वह गायब हो जाएगी। और रही बात लहसुन का प्रयोग आप तीनों कैटेगरी में कर सकते हैं। यदि होम्योपैथिक दवा नहीं मिल रही है तो आप जो ये टेबलेट, लहसुन और जो मैंने लासिक्स बताई टेबलेट, उनका प्रयोग करके आप अपने पशु में बहुत ही अच्छा फायदा पा सकते हैं, या आप अकेली होम्योपैथिक दवा से। इस तरह से आपको मैंने 2 तरह के ट्रीटमेंट बताए, एक होम्योपैथिक, एक एलोपैथिक टेबलेट। रही बात लहसुन का तो आप किसी भी स्थिति में आप कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट पशु में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी स्टेट है उनके साथ शेयर करिए। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।